की आवाज आ रही है। 1.14.5 से होगा आज। आवाज आ रही है मेरी? 14 का 5 जी से। प्रभु, आ रही प्रभु जी आवाज। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सघना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखामुतांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देस्ताने वांछाकल्पतरुवैशा कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका गंधा राधाकांत नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जन वासाय नित्य परमात्मा ने वरवधु सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय चे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सुमित चैतन्य प्रभु आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं क्या वर्ष नंबर? प्रभु जी थोड़ी आवाज आपकी थोड़ी स्लो है प्रभु जी, थोड़ी डिम। हरे कृष्ण। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है प्रभु जी। ओके ओके, मैं लगा रहा हूँ एक्चुअली माइक। अभी अच्छी आवाज आ रही होगी। जी प्रभु जी अब अच्छी है। हरे कृष्ण, तो अभी ठीक आवाज आ रही होगी मोस्टली। जी जी प्रभु जी। तो हाँ, तो अभी अर्जुन जब जब कृष्ण भगवत धाम छोड़ के चले जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग अपशकुन दिखाई दे रहे थे, उसका विवरण यहाँ पे इस चैप्टर में है। तो 5 नंबर श्लोक। निमित्तानि अत्यरिष्टानि कालेति अनुगते नृणाम लोभादि अधर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। पढ़िए इसका अर्थ अथवा तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण प्रभु जी। काल क्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशगुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तात्पर्य, जब समाज में लोभ क्रोध अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य हो उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत शुद्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज जो कि बड़े धर्मात्मा थे, तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि जो पास के सगे संबंधी थे जैसे माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, जिनके अंदर मित्रता का भाव होना चाहिए, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे चीटिंग कर रहे हैं। तो वो समझ गया कि कलयुग आने वाला है, क्योंकि जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार, जहां कृष्ण वहां माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो अगर मान लीजिए ये सारी चीजें हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कलयुग काम कर रहा है। तो इससे वो समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक। युधिष्ठिर्वाच
संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन के द्वारा मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि वह मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। हरे कृष्ण। हाँ, हेलो। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज अब उनको डाउट होने लगा कि शायद कृष्ण भगवत धाम चले गए हैं। तो उनको एक और चीज क्या दिख रही थी कि अर्जुन को कई महीने हो गए हैं, वो द्वारका में कृष्ण से मिलने गया था, हमारे सगे संबंधी के बारे में जानने के लिए गया था, इतना समय हो गया अभी अर्जुन लौटे ही नहीं। शायद हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है, कृष्ण भगवत धाम वापस लौट गए। गताः सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेह मंजसा। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कहने लगे कि 7 महीने चले गए और अभी तक अर्जुन आया नहीं है, तो वहां ऐसा क्या चल रहा है कि अर्जुन अभी तक लौटा नहीं है। हाँ, अभी तक तो लौट के आ जाना चाहिए था। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। अपि देवर्षिणास्दिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो वंगमाक्रीडम् भगवान उत्सिष्ठति। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ ही चुका है? हरे कृष्णा। तो वो कहने लगे कि लगता है जो नारद मुनि ने कहा था वो सत्य हो गया है। हाँ, तो नारद मुनि ने क्या कहा था कि अगर कृष्ण भगवत धाम छोड़ यहाँ पे इस धरातल को छोड़ के चले जाते तो आपको भी यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से दिखा रहे हैं कि लगता है कि हमारा कोई परम मित्र चला गया। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि लगता है जो भगवान नारायण है या भगवान कृष्ण है वो अपने लोग वापस चले गए हैं। तो कहना वैसे चाह रहे हैं पर उसको स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसको काफी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि लगता है देवर्षि नारद मुनि ने जो बोला था। कौन सा समय? वो समय जब हमको वापस इस संसार को छोड़ के चले जाना चाहिए वो आ गया है। तो ये नहीं बोला कि सीधे सीधे कि कृष्ण चले गए हैं, क्या बोला कि लगता है वो भगवान वो समय आ गया जब हमको वापस जाना चाहिए। अच्छा, इसका तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश है और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान है, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भगवद गीता में भगवान के कई तरह के कथन हैं और उनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब 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 भी और जहाँ जहाँ भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब में अवतरित होता है। भगवद गीता 4.7। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता 4.8। यद्यपि मैं कर्म न करूँ
तो सारे लोग पथगामी हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय मनुष्य शंकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। 3.24 महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। 3.21 तो कुछ सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं तथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही है। क्योंकि श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तभी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 8.64 सौर वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में हर एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती है। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य हेतु समस्याएं बने रहते हैं। स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई अंतर नहीं है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं। जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारिका के कृष्ण से भिन्न है। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतः यह समझ लेना चाहिए कि जब हेलिया के तीर कमान में भगवान कृष्ण भाई दृष्टि से मारे गए तब भगवान अपना तथाकथित भौतिक शरीर इस संसार में छोड़ते गए। भगवान तो केवल्य है और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतः उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरा शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने को तथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, ऐसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की घोषणा की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो ये सारे जो श्लोक भगवान बोल रहे हैं सब अलग अलग अवतारों के फंक्शन है। तो साधारणतः जब भगवान नारायण या फिर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इस संसार में अवतरित होते हैं तो उनका मुख्य काम क्या होता है? तो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट हैं, उनका संहार करना, जो साधु पुरुष हैं उनका उद्धार करना, वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना, सबको अपने उदाहरण द्वारा दिखाना कि जो साधारण मनुष्य हैं उनको धर्म का कैसे पालन करना चाहिए। तो ये सारे काम वो लोग करते हैं, किंतु कृष्ण का काम थोड़ा अलग है। कृष्ण जब ये श्लोक बोलते हैं, ये कृष्ण दूसरे कारण से अवतरित होते हैं। तो वो भी किससे होते हैं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं का उद्धार करने के लिए। पर ये जो उद्धार है अलग टाइप का उद्धार है। किस चीज से उद्धार करने के लिए? जो भगवान के महान भक्त हैं वो भगवान की विरह में हमेशा तड़पते रहते हैं। उनकी विरह कब दूर होगी? उनकी विरह तब दूर होगी जब कृष्ण स्वयं आएंगे। तो उनकी विरह को दूर करने के लिए कृष्ण आते हैं।
विनाशाय च दुष्कृतम। तो वो दुष्ट दानव जिनको भक्तों ने श्राप दिया है कि मात्र कृष्ण आपका उद्धार कर सकते हैं, तो उन भक्तों के वाक्यों को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। फिर धर्म संस्थापनार्थ है। ये कौन सा धर्म है? ये धर्म है श्रवण कीर्तन का धर्म। जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, अपनी लीलाएं नहीं करेंगे, तो भक्त किसके बारे में श्रवण कीर्तन करेंगे? तो उस श्रवण कीर्तन की स्थापना करने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। और मुख्यतः कृष्ण प्रकट होते हैं सारे संसार को व्रजवासियों का प्रेम दिखाने के लिए, कि देखो वृंदावन का प्रेम कितना ऊंचा है। मैं 100 साल तक वृंदावन से दूर रहा, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो ये दिखाने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। तो कृष्ण जब प्रेम सरोवर के पास थे, जो बाद में प्रेम सरोवर बना, तो कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के साथ में बैठे हुए थे। अचानक से वहां पे एक भौरा आ जाता है। भौरे को भी मधुसूदन कहते हैं, क्योंकि मधु अर्थात शहद का वो शत्रु होता है या फिर उसका आस्वादन करता है। तो इस तरह से कृष्ण और राधा रानी जब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो वहां पे एक भौरा डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि वो कृष्ण की महक से बहुत प्रभावित हो रहा था। तो उस समय मधुमंगल वहां पे आता है। मधुमंगल बोलता है कि मैं उसको भगाऊंगा, और मधुमंगल उसको भगा देता है। और मधुमंगल कहता है कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया। राधा रानी को लगता है कि वो कृष्ण को भगा दिया। तो राधा रानी इतना ज्यादा दुखी हो जाती हैं। राधा रानी बल्कि कृष्ण के बगल में ही थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और कृष्ण जब राधा रानी का प्रेम देखते हैं, उनके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। दोनों मिलके एक सरोवर में जाते हैं जिसका नाम है प्रेम सरोवर। तो कृष्ण जब देखते हैं कि अरे ब्रजवासियों का प्रेम इतना ज्यादा है मेरे प्रति, कि मेरे रहते हुए भी उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कृष्ण छोड़ के ना चला जाए। तो इस प्रेम को और बढ़ाने का एक ही तरीका है, जब मैं वाकई में छोड़ के चला जाता हूं। इसलिए कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए। और जब कृष्ण वृंदावन को छोड़ के गए, तो जो ब्रजवासियों ने वहां पर अपने प्रेम के लक्षण दिखाए हैं, ये किसी ने भी नहीं देखे थे। किसी ने भी नहीं देखे थे। बल्कि ऐसे प्रेम के लक्षण वैकुंठ में भी दुर्लभ है। जैसे आपने लौटा बाबा देखा होगा वहां पे पूंछड़ी के, वो अभी तक वेट कर रहे हैं कि कृष्ण लौटेंगे। वो कृष्ण के एक सखा है। फिर एक गोपी थी। कृष्ण जब भी बाहर विहार के लिए निकलते थे, तो गोपियों को परेशान करते थे। तो एक बार वो छाछ लेके जा रही थी, और कृष्ण ने क्या किया, एक पत्थर लेके गुलेल से पत्थर मारा और उसकी मटकी फोड़ दी। मटकी की वजह से वो सारी छाछ उसके मुंह पे गिर पड़ी, और सारे गोप सखा लोग हंसने लगे देख देख के। तो वो कृष्ण को कभी उसको आनंद देने का मौका मिला, वो इतनी ज्यादा गोपी स्तब्ध थी उसकी वजह से, कि वो डेली की डेली मटकी लेके वहां पर घंटों घंटों तक खड़े रहते कि कृष्ण आएंगे और पत्थर मारेंगे। और कृष्ण के जाने के बावजूद भी 100 वर्ष तक वो वही बार बार डेली आती थी। तो इस तरह से ये जो ब्रजवासियों का प्रेम है, इसको दिखाने के लिए कृष्ण प्रकट होता है कि असली प्रेम क्या होता है। असली प्रेम वो है जो समय के साथ में घटता नहीं है, समय के साथ बढ़ता है। तो इसलिए कृष्ण प्रकट होते हैं। और कब प्रकट होते हैं? साल में, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं। तो लंबे समय में, इसलिए प्रभुपाद कभी कभी बोलते थे कि कृष्ण मात्र 5000 साल प्रकट हुए थे, जैसे कल ही हुआ हो। क्योंकि प्रभुपाद किसके स्केल से देख रहे हैं? ब्रह्मा जी के स्केल से देख रहे हैं। कृष्ण मात्र 5000 साल पहले प्रकट हुए। तो इस तरह से कृष्ण आते हैं तो अलग अलग अवतारों के कार्य भी करते हैं, परित्राणाय साधुनाम, उस तरह से। और साथ में क्या करते हैं? साथ में सबको व्रज भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी कृष्ण आते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक जो संप्लुतिका लिखी थी, तो उसमें उद्धव गीता और भगवत गीता का वो है पैरेलल्स। तो उसमें एक दो श्लोक हैं उद्धव गीता के जो एकदम भगवत गीता जैसे लगते हैं।
ठीक है, मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इसको डिस्प्ले करता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये श्लोक, इसमें भगवद गीता और भागवतम में ऑलमोस्ट सेम श्लोक आते हैं। जैसे कृष्ण भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, यहाँ क्या बोलते हैं, तस्मात्तम उदोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदना प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च श्रोतव्यम च श्रोतव्य च। कि हे उद्धव, कुछ धर्म है लिखे हुए हैं कि ये करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, कहीं प्रवृत्ति के बारे में दिया है, कहीं निवृत्ति के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी श्रुति अर्थात वेदों में दिया हुआ है, और जो भी लोग वेदों के बारे में सुनते हैं, मतलब कर्मकांड के बारे में, उन सबको छोड़ दो। जो भी अलग अलग धर्म लिखे उन सबको त्याग दो। ये किसके जैसा है, सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज। ये किसके जैसा है, माम एकम एव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनम या ही सर्वतम भावेना। कि सिर्फ पूरे भाव के साथ में मात्र किसको समर्पित हो, मुझे समर्पित हो। और ये जो श्लोक है भगवान गोपियों की प्रशंसा करने के बाद में बोलते हैं, सारे ब्रजवासियों की बहुत तारीफ करते हैं और फिर गोपियों की प्रशंसा करते हैं, फिर भगवान ये श्लोक बोलते हैं, श्लोक नंबर 14 और 15। तो इसलिए इस श्लोक में जो एक शब्द आता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने गलत टिप्पणी दी हुई है, मामेकम शरणम व्रज, जो व्रज आता है, व्रज का मतलब होता है जाना, व्रज का मतलब आना नहीं है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, मेरी शरण में आओ। लेकिन एक हिसाब से अगर सीधा सीधा मैंने लिया जाए तो उसका कैसा आएगा, मेरी शरण में जाओ। उसी की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर कंफ्यूज रहते हैं। जो राधा कृष्ण ने, उन्होंने बोला है, कृष्ण बोले मेरी शरण में जाओ मतलब मेरी शरण में मत जाओ, वो जो ब्रह्म है उनकी शरण में जाओ, जिसको प्रभुपाद बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। सारे मायावादी लोग इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं इस वजह से, ब्रज शब्द की वजह से। लेकिन इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि जब कृष्ण ब्रज की बात कर रहे हैं, कृष्ण वृंदावन की बात कर रहे हैं, कि मेरे चरणों में समर्पित हो, किसके जैसे, ब्रजवासियों जैसे। सो माम एकम शरणम व्रज। तो ये जब उद्धव गीता हम भगवत गीता हम लोग पहले ही पढ़ते हैं, तब ये चीज और स्पष्ट हो जाती है, एकदम क्लियर। गुरु गोविंद महाराज इसलिए कई बार इस पर बोलते भी थे, ब्रज मीन्स वृंदावन। जब मैंने ये श्लोक दोनों देखे तब समझ में आया, अरे वो ब्रज को वृंदावन क्यों बोल रहे हैं। फिर आगे भी पैरेलल से उसके, यहाँ पे जो अहम तो आम सर पापे भी मोक्षामि मां सोचा, उसकी जगह लिखा हुआ माया हिस्सा ही अकुतो भया, भय मत करो। यहाँ भी क्या भगवान बोलते हैं, भय मत करो। तो लगभग ये दोनों पैरेलल श्लोक आ जाते हैं उद्धव गीता में और भगवद गीता। ठीक है, तो वैसे तो बहुत चीजें डिस्कस करनी है, बट ये मेन चीज ये है। ओके, so now we can go to next verse. So there so much time. यस्मान्नः संपदो राज्यं दारा प्राण कुलम प्रजा आसन सपत्न वजयो लोकाश्चायत अनुग्रहात्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अद्भुत की कृपा के कारण है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, अरे जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास है, हमारे धन संपत्ति राज, हाँ, ये सब के सब किसके कारण आए हैं? सब के सब कृष्ण के कारण ही आए हैं। हाँ? तो ये सारी की सारी चीजें कृष्ण के कारण आई। मतलब जो भी चीजें संसार में लोग चाहते हैं या अगली जगत में चाहते हैं, ये सब किसकी वजह से आए हैं? कृष्ण के कारण आई है। उससे वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अधर्म फैल रहा है, लोगों में झगड़े हो रहे हैं। ये इंगित इसको करता है कि कृष्ण नहीं है, क्योंकि अगर कृष्ण आते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी के सारे आशीर्वाद वहां पे आ जाते हैं। तो हमको जो भी धन संपत्ति राज शत्रुओं पे विजय प्राप्त हुई है, वो कृष्ण के कारण हुई है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आ रहा है, इसका मतलब कृष्ण नहीं है, इसलिए गड़बड़ आ रही है, इसलिए गड़बड़ चीजें हो रही है। हाँ, तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट। तो सर भक्तों के जीवन में भी जो भी चीजें आती हैं, भगवान भक्त लोग जानते हैं कि सब किसकी विभूतियां हैं, सब कृष्ण की विभूतियां हैं। तो जो भी हमारे पास अच्छा आ रहा है, वो सब कृष्ण की विभूतियों के कारण आ रहा है। पश्योत्पाता नर व्याघ्र दिव्यान हौमान सदैहिकान दारुणान संचतो दूरा दुरा दुराभयम नो बुद्धि मोहनम। पढ़िए इसका अर्थ। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। ये पुरुष याग जरा देखो तो, देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तात्पर्य: सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है तीन प्रकार की आपदाओं की प्रतिक्रिया, जो देवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रिया के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। नक्षत्रों के देवी प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती है, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इनके प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सबका सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानव के भौतिक विज्ञान इन तीन प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इस परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दी जाने वाला दंड है। अतः भक्ति में सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, इन तीन प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए खुद की योजनाएं बनाते हैं, जो हर बार विफल होते हैं। भगवत गीता 7:14 में स्पष्ट कहा गया है कि तीन भौतिक गुणों के बाह्यकारी प्रभावों के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को कभी भी जीता नहीं जा सकता है। इन्हें वही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं श्लोक में? वो कह रहे हैं कि इतने सारे अपशकुन आ रहे हैं, आकाश में, धरती में, हमारे शरीरों में। पुरुषों का बायां अंग फड़क रहा है, स्त्रियों का दायां अंग फड़क रहा है। ये सब इस चीज को इंगित करता है कि कृष्ण चले गए हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी संसार में आपदाएं व्यक्ति के ऊपर आती हैं, वो सब किसके कारण है? वो भौतिक प्रकृति के दंड हैं हमारे ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में ऐसी समस्याएं नहीं आती, भक्तों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, किंतु भक्ति के द्वारा व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ सकता है। इसलिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो कृष्ण देते हैं, जैसे पिछले श्लोकों में भी कई चीजें बताई गई हैं,
युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो संपत्ति आई है, पत्नी आई है, राजा आई है, शत्रु में विजय प्राप्त हुई, सब कृष्ण की वजह से आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर के महाराज के जीवन में आपदाएं नहीं आई हैं, उसके पहले कितनी आपदाएं आई हैं। पर ऐसा नहीं था, उस समय युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त नहीं थे। हाँ, बचपन में ही थे तो उनके पिता चले गए, फिर धृतराष्ट्र ने इतनी तरीके से उनको मारने का प्रयास किया, तो इतनी आपदाएं उनके जीवन में आई, पर वो आपदाओं को नहीं गिन रहे हैं, किसको गिन रहे हैं कि जो भी जो जीवन में अच्छी चीजें आई हैं वो क्यों आई हैं। तो इसका मतलब क्या है, भक्तों के जीवन में दोनों आती हैं, आपदाएं भी आती हैं, सुख भी आते हैं। लेकिन भक्त को एक चीज पता है, क्या, इन आपदाओं से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये जीवन में आई है, ये जीवन में जाएंगी। तो इसीलिए जो ये दिव्य ज्ञान है जो भगवान देते हैं भगवत गीता में, भागवतम में, हाँ, भक्ति के माध्यम से जो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है हृदय में, हाँ, ज्ञान दीपेन भासुता, ज्ञान का दीपक भगवान हृदय में जलाते हैं, वो सबसे बड़ा वरदान है भगवान के सारे वरदानों में। इवन हम बोल रहे हैं किसकी दृष्टि से देखा जाए, अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए, आपदाओं की दृष्टि से, वैसे तो कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जो कृष्ण प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन अगर भौतिक जीवन के क्लेशों से दूर होने की बात की जाए, तो सबसे जो कल्याणकारी चीज जो भगवान भक्तों को देते हैं वो देते हैं दिव्य ज्ञान। उस दिव्य ज्ञान के कारण भक्त लोग इस जीवन की समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। क्यों ऊपर उठ जाते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दिखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनकी बुद्धि बहुत संकीर्ण हो जाती है। हाँ, कई बार कुछ बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं, उनको लगता है ये जीवन में सब कुछ है। किसी रिपोर्ट कार्ड में किसी ने कुछ लिख दिया, बस वही जीवन खत्म। या फिर कुछ लोगों का अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं बनता है तो उसी को वो बन जाते हैं, उसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन भक्तों को पता है कि ये जीवन काल में जो भी चीजें हैं वो क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, सुख हो या फिर दुख हो। इसलिए भक्त लोग समझ जाते हैं कि ये सुख दुख लगा रहता है, ये पासिंग फेस है, ये आएगा ये जाएगा। तो ये जो दिव्य ज्ञान भक्तों को प्राप्त होता है, ये बहुत बड़ा वरदान है, ये बहुत बड़ा वरदान है। इसीलिए हम लोग गुरु को उतना ज्यादा एम्फेसिस देते हैं भक्ति के अंदर, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, गुरु दिव्य ज्ञान देते हैं। प्रभुपाद की बुक से जो हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जिनको ये समझ में नहीं आता है वो कई बार भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। तो आज ही मेरे को जस्ट आपका थोड़ा सा मैं लेट इसलिए क्योंकि मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, उस मैसेज में आया कि 4-5 भक्त लोग उसके लिए जा रहे थे, संकीर्तन करके लौट रहे थे और कार में एक्सीडेंट हो गया आंध्र प्रदेश में। तो उन भक्तों की मृत्यु हो गई और न्यूज़पेपर में क्या हेडलाइन आई है, कृष्णा डिडंट प्रोटेक्ट हिज डिवोटी, कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा नहीं की। खैर वहां की आंध्र प्रदेश की बहुत सारी मीडिया आपकी क्रिश्चियन कन्वर्जन में लगी हुई है, तो वो जानबूझ के इस तरह की चीजों को हाईलाइट करते हैं। तो इसको बड़ा भयंकर हाईलाइट किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई भक्त बन गया है तो मरेगा नहीं, बीमारियां नहीं आएंगी, जीवन में दुख नहीं आएंगे। ये सब भी भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन भक्त को पता है ये क्षणिक है, आएंगे और चले जाएंगे। तो भक्त जीवन में समस्याएं सबकी आती हैं, लेकिन भक्तों का दृष्टिकोण अलग होता है, इसलिए वो दुखों को क्या कर जाते हैं, लांग जाते हैं, दे ओवरलुक। अन्यथा अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारे भक्तों के जीवन में परेशानी आती है, भले वो मीराबाई हो या फिर जयदेव गोस्वामी हो, सबके जीवन काल में हम देख सकते हैं, पांडव हो, ब्रजवासियों के जीवन काल में, तो अयोध्या वासियों के जीवन काल में, सबके जीवन काल में इस तरह सुख दुख लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि कहीं पर बहुत वर्षा हो रही है, ये अलग अलग आपदाएं आ रही हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि ये प्रकृति के क्या है, दंड है हमारे ऊपर। अभी ब्रजवासियों तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी उनके जीवन में आप देखेंगे
इंद्रदेव आए तो पूरा बाल प्रलय मचा दिया, प्रलय के बादल आ गए। अलग अलग राक्षस आके उनके घर उजाड़ दिया करते थे। लेकिन फिर भी ब्रजवासी जो थे उनकी भक्ति भगवान की ओर बढ़ती गई, क्योंकि उस समय वो क्या कर रहे थे, कृष्ण का आश्रय ले रहे थे, और ये चीजें उनका कृष्ण प्रेम की वृद्धि कर रही थी, बढ़ा रही थी। तो उससे भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भक्ति सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आवश्यक नहीं है, जैसे साधारण कर्मकांडी लोग सोचते हैं। ये कर्मकांडी मेंटेलिटी है। भक्ति अपने आप में क्या है, परफेक्शन है, दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो इस तरह से हम देखें भागवत में अलग अलग दृष्टिकोण भी दिए गए हैं कि भक्ति करने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या हानि होती है। एक दृष्टिकोण दिया गया कि कृष्ण जहां पे है वहां पे भौतिक संपत्ति आती है, और फिर अगली जगह दिखा दिया जाता है थोड़े आगे में, नहीं नहीं, भक्तों के जीवन में भी दुख आता है, पर वो क्या जाते हैं, लांग जाते हैं। ठीक है, तो अगले श्लोक में चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक है। पूर्वक्षी बाहवो मह्यम स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः विपतश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम। पढ़िए इसको। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो कह रहे हैं कि ये अपशकुन दिखाया जा रहा है। देखिए बहुत सारे अपशकुन दिखाए जाएंगे यहाँ पे। तो ये अपशकुन क्या दिखाया हुआ है, पुरुषों के अगर बाएं अंग, जैसे बाई आंख, बाया हाथ, बाया पैर, ये सब फड़कते हैं तो ये अपशकुन का प्रतीक होता है। स्त्रियों का दाएं तरफ का फड़कता है तो वो अपशकुन का प्रतीक होता है। तो कहना है कि मेरी बाई आंख, बाया हाथ और बाया पैर फड़क रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ अपशकुन आने वाला है। फिर हृदय की जो गति है वो कैसी हो गई, वो भय के कारण बढ़ गई है। ये भी किसका प्रतीक है, ये अपशकुन का प्रतीक है। इससे सिद्ध होता है कि कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। कुछ गलत होने वाला है। अगला नेक्स्ट। शिवैषोड्यन्तम् आदित्यम् अभिरौति अनलानना मामंगसारमेयो अयम अभिरेभति अभिरुवत। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। ये भी जरा देखो तो ये सियारे किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। हरे कृष्ण। तो शायद वो कहीं बाहर होंगे, बाहर देख रहे थे। देखो ये जो यहाँ पर जयकाल है, ये सब क्या कर रहे हैं, इनके मुंह से आग निकल रही है। कुत्ते हैं वो मेरे ऊपर भौंक रहे हैं और उनको कोई भय भी नहीं है। ये सब का सब क्या है, ये अपशकुन का प्रतीक है। अब कल युग में तो कहीं भी आप कुत्ते भौंकते ही रहते हैं हम लोग के ऊपर। लोग कल युग में आपदा आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सस्ता कुर्वन्ति मां सव्यम दक्षिणं पशवोपरे वाहांसा पुरुष व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम। पढ़िए इसको। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो ये सब अपशकुन के प्रतीक हैं कि अगर गाय हमारे बाएं तरफ से जाती है, उल्टा सर्कमलेशन रहता है, या फिर जो गधे हैं वो अगर आपकी परिक्रमा लगा रहे हैं, या अगर घोड़े रो रहे हैं हमारे देखने पर, तो ये सबका सब क्या है, ये अपशकुन का प्रतीक।
मृत्युदूता कपोतोयम उलूका कंपयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुवानेर विसंवेशुनमिच्छता। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो, उल्लू तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीख मेरे हृदय को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। तो जो कपोत अर्थात जो पिजन है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मृत्यु का प्रतीक हो। जनरली उसको शांति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन वो मृत्यु का प्रतीक प्रतीत हो रहा है। जो कौवे हैं और उल्लू हैं, ये एक दूसरे से शत्रुता है उनकी। एक पौराणिक कथा आती है कि एक बार गरुण जी भगवान विष्णु की सेवा में इतने संलग्न हो गए कि वो पक्षियों के बीच में वापस आ ही नहीं रहे थे। फिर पक्षियों की मीटिंग हुई कि किसी को तो टेम्पररी राजा बनाना चाहिए। तो सबने प्रपोज किया कि उल्लुओं को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि उल्लू भी काफी शक्तिशाली होता है। तो वहां कुछ कौवे थे, कौवे बोले अरे भाई आप लोग भी उल्लू हैं क्या? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो वो राज्य कैसे करेगा? तब से उल्लू और कौवों के बीच में शत्रुता होने लगी। तो जब रात के समय जब जब कौवे लोग सोते हैं तो उल्लू आकर उन पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से वो कहने लगे कि ये सब के सब ऐसी चीखें सुना रहे हैं कि मेरा हृदय कांप रहा है उसकी वजह से, और पूरा संसार कैसा लग रहा है, शून्य दिखाई पड़ रहा है। शून्यताम सर जगत सर्वम गोविंद विरहन में, तो लगता है वाकई में गोविंद से विरह होने वाली है। हाँ, अगला नेक्स्ट। धूम्रा दिशा परिधयः कंपते भू सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च सनितिन्नुभिः। पढ़िए इसको। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते ब्रजपात को देखो तो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो देखो ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए जो धुआं है वो आकाश में पहुंच गया है, पृथ्वी और जो पर्वत है वो कांप रहे हैं। हाँ, बिना आ, बादलों की गर्जना सुनाई दे रही है, और आपस में आकाश में क्या हो रहा है, उल्कापिंड आ रहे हैं। तो लग रहा है कुछ तो बहुत अपशकुन हुआ है। ये सब अपशकुन के प्रतीक। नेक्स्ट। वायुर्वाति खर स्पर्शो रजसा विसृजं स्तमः अस्रिक वर्षन्ति जलदा भीभत्सम इव सर्वतः। हरे कृष्ण। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से क्या हो रहा है कि बादल, पहली बात तो बहुत तेज आंधी हो रही है। आंधी की वजह से सब जगह पे डस्ट दिखाई दे रहा है, मिट्टी दिखाई दे रही है, और अंधेरा छा गया है। और बादल जो हैं वो सब जगह बारिश कर रहे हैं। और किसकी बारिश कर रही है? रक्त की बारिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे रक्त बह रहा है नीचे। तो ये सब का सब अपशकुन का प्रतीक। लास्ट, नेक्स्ट, लास्ट में नेक्स्ट। सूर्य महत्प्रभम पश्य ग्रहमर्दम मिथो दिवि
ससंकुलैर भूत गणैर ज्वलिते इव रोदसी। पढ़िए इसको। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जो आकाश की किरणें हैं वो कैसी हो रही हैं? वो धीमी हो रही हैं। फिर जो तारे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। जो सारे जीव हैं वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब का सब किसका? अपशकुन का प्रतीक। नद्यो नदाश्च सुभिता सरांसी च मनांसी च न ज्वलत्यग्नि राज्येन कालो यम किम विधास्यति। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी क्षुब्ध है। ये घी से अग्नि नहीं जल रही है। ये कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। हरे कृष्णा। तो इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो भी नदियां हैं, नालियां हैं, छोटी छोटी पोखर हैं, झरने हैं, और मन है, ये सब के सब कैसे हैं? ये कंपित हो रहे हैं, ये सब के सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। और जो यज्ञ की अग्नि जलनी चाहिए वो यज्ञ की अग्नि नहीं जल रही है अभी। हाँ, तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये सारे के सारे अपशकुन क्यों दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट। न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदत्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्यर् वृषभावृजे। बछड़े न तो गोवों के थनों में मुंह लगा रही हैं, न गोवें दूध देती हैं। वे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों को चरागाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही। हरे कृष्ण। तो जो भी बछड़े हैं वो अपने माता का दूध नहीं पी रहे हैं और इसकी वजह से गाय भी दूध नहीं दे रही है, बल्कि गाय और बछड़े बैठे हुए खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जो भी बैल हैं, सांड हैं, उनको अभी घास चरने में आनंद नहीं आ रहा है। तो ये सब का सब किसका है? ये कलयुग का प्रतीक है। और कलयुग में हम कई जगह देखेंगे, अगर खासकर उन जगहों पे जहां पर गाय को ठीक से रक्षा नहीं की जाती है, वहां पर आप देखेंगे गाय को ऐसा लगता है रो रही है, यहां तक आंसू बने रहता है। तो रोती हुई गाय, तो रोती हुई गाय जो है वो अपशकुन का प्रतीक है। गाय अगर खुश है तो वो जगह भी कैसी रहती है? खुशहाल रहती है। अगला, नेक्स्ट। दैवतानि रुदन्ति वा सुदन्ति च हि उच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामः पुरोद्यानाकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमद्यं दर्शयन्ति नः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। मंदिर में अर्च विग्रह रोते शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली है। हरे कृष्णा। तो आगे क्या बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि जो मंदिरों में विग्रह हैं वो रो रही हैं, पसीना बहा रही हैं, लगता है वो जगह को छोड़ना चाहती हैं। हाँ, जो जो स्थान जनपद जनपद अर्थात जहां पर लोग रहते हैं
जो गांव हैं, कस्बे हैं, या अलग अलग कुटीर हैं अलग अलग संतों की, या फिर जो उद्यान हैं, इनको देख के आनंद आता है, लेकिन अभी आनंद नहीं दिख रहा है, बल्कि उनको देख के जो मन दुखी हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन दुखी हो रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ठीक है, फिर मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट वाला 21। मन्येतिर्महोत्पातेर् नूनम भगवता पदे अन्नपुरुष श्रीभिर्हीना भूर्हत स्वभगा। पढ़िए इसको। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर की ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाले हैं। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं रह पाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अब क्या हुआ, वो क्या बोल रहे हैं? अब वो पूरा कंक्लूजन बोल देते हैं, एकदम से कंक्लूजन नहीं बोल रहे, धीमे धीमे बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, हमको लगता है भी पृथ्वी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। क्या सौभाग्य प्राप्त हुआ था? कि क्योंकि पृथ्वी पर कृष्ण के चरण पड़े हुए थे, हाँ, इसलिए वहां पर वज्र के निशान, अंकुश के निशान, हाँ, ये सब के सब दिखाई पड़ रहे थे। अनन्य पुरुषा श्रीभिर, अन्य लोगों में ये के चरणों में ये निशान नहीं होते हैं, मात्र किसके चरणों में होते हैं? मात्र कृष्ण के चरणों में होते हैं। तो ये निशान, अब हमको लगता है कि पृथ्वी को वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि ये निशान पृथ्वी को दिखाई पड़े, बल्कि जब कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं तो पृथ्वी माता रोती है। कावासा हेतु विरहन पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलो रुचिवा वल्गु जल पे। तो उसमें वो बोलती हैं पृथ्वी माता कि कावा सहेत विरहन पुरुषोत्तम से, भगवान पुरुषोत्तम से मैं विरह कैसे सहन कर सकती हूँ? हाँ, उनकी जो बातचीत है, जो दिखने का की मधुरता है, वो अब मुझे प्राप्त नहीं होगी। तो जब भगवान वृंदावन में थे तो मथुरा में नहीं थे, द्वारका में नहीं थे, जब मथुरा में थे तो द्वारका में और यहाँ नहीं थे, जब हस्तिनापुर में थे तो अन्य जगह नहीं थे। तो इस तरह से एक जगह के भक्त लोग प्रसन्न रहते थे, दूसरी जगह के विरह महसूस करते थे। लेकिन कृष्ण के चरण हमेशा कहाँ रहते थे? पृथ्वी पे। इसलिए पृथ्वी माता को हमेशा कृष्ण का संग करने का मौका मिला है, बाकी अन्य भक्तों को कभी मिला है, कभी नहीं मिला है। लेकिन जब कृष्ण चले जाते हैं तो पृथ्वी कहती है अब मैं उस विरह को कैसे सहन कर सकती हूँ? अभी तक वो विरह नहीं मिली, अब विरह मिलने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं कि लगता है कि अब पृथ्वी माता को कृष्ण के चरणों का स्पर्श नहीं प्राप्त हो रहा है। ओके, अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक। इति चिन्त्यतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागत ब्रह्मन् यदुपुर्यः कपिध्वजः। तो उस तरह से वो चिंतन करके देखते हैं क्या होता है। पढ़िए इसमें। हरे कृष्ण। ये ब्राह्मण शौनक जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन सब अद्भुत लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारिका में वापस आ गए। हरे कृष्ण। इस तरह से जब युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे थे तो 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद अर्जुन वहां पर आते हैं। कपि ध्वजा, जिनके रथ के ध्वज के ऊपर कौन है? कपि अर्थात हनुमान जी है। तो वो अर्जुन वहां पर आते हैं। कहां पर? हस्तिनापुर में। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
तम पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनं बिंदून सृजंतम नयनाब्जयोः। पढ़िए इसको। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। हरे कृष्ण। तो उन्होंने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्जुन में कोई कांति नहीं बची है। वो वैसा विलाप कर रहा है जैसे कभी भी विलाप नहीं किया था। हाँ, अभिमन्यु के मरने पर भी, वीर गति प्राप्त होने पर भी जो विलाप किया वो इतना विलाप नहीं किया जितना अभी विलाप कर रहा है। उसका मुंह झुका हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो उनको अभी लगभग समझ में आ ही जाता है क्या हुआ। नेक्स्ट। विलोक्योद्विग्न हृदयो वीक्षायाम अनुजम नृपः पृच्छति स्म सुहृन् मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। हरे कृष्ण। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन की कांति एकदम खत्म हो गई है, तब उनको याद आया कि शायद नारद मुनि हमको इंडिकेट करके चले ही गए हैं पहले कि कृष्ण छोड़ने वाले हैं और आपको भी युधिष्ठिर महाराज अभी राज को त्याग के वापस कृष्ण के पास चले जाना चाहिए। हाँ, तो फिर ये याद करते हुए अब वो सारे मित्रों के मध्य में अर्जुन से प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट। युधिष्ठिर्वाच कच्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुखमासते मदबोधदशार्हारः सात्वतान्धकवृष्णयः। पढ़िए इसको। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दर्शाह, आहार, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? हरे कृष्ण। अब वो अर्जुन के से पूछ रहे हैं कि बाकी लोग ठीक हैं कि नहीं है। मधु, भोज, दासार, ये सब लोग, अंधक, विष्णुवंशी, ये सब ठीक है कि नहीं है। तो इनडायरेक्टली उनको समझ में आ रहा है कि सब चले गए हैं, इसलिए एक एक करके सबके पूछ रहे हैं, लेकिन सीधे कृष्ण के बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके बारे में पूछने में भय लगता है। तो इसलिए डायरेक्टली कृष्ण के बारे में नहीं पूछा है बाकी जो सगे संबंधी कैसे हैं। नेक्स्ट, अगला। सुरो मातात्महा कश्चित् स्वस्ति आस्ते वाथ मारसः मातुला सानुजा कच्चित् कुशली आना के दुंदभिः। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है। हरे कृष्ण। तो जो मेरे पिता हैं सूरसेन, तो वो क्या ठीक हैं, खुश हैं? तो ना उसमें वसुदेव भी थे और सूरसेन भी थे उनके पिता। तो क्या सूरसेन अच्छे हैं, क्या वसुदेव अच्छे हैं? वसुदेव के जो छोटे छोटे भाई हैं, अन्य भाई जो लोग हैं, वो सबके सब हैं, ठीक हैं क्या, खुश हैं क्या? सप्त सारस
तत्पत्नयो मातुलान्या सहात्मजाः आस्ते सश्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी बढ़िया। इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहिनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है ना। हरे कृष्ण। तो जो वसुदेव की पत्नियां हैं, 7 पत्नियां हैं, जिनमें मुख्य हैं देवकी। हाँ, देवकी 7 बहनें थी, तो सबका विवाह वसुदेव से ही हुआ। तो सारी की सारी बहनें ठीक हैं कि नहीं है? हाँ, क्या वो सब खुश हैं? क्या उनके जो बच्चे हैं, जो बहुएं हैं, वो सब के सब खुश है कि नहीं है? अगला, कच्चिद्राजाहुको जीवत् यत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि कः ससुतो क्रूरो जयन्तः सारणाः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वतां प्रभुः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। क्या उग्रसेन, जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल है? क्या अक्रूर, जयंत, गत, सारण तथा शत्रुजीत प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य 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 पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगर गए होंगे, अतएव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ वैध है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत के विस्तार हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह हैं। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वे अनेक जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के स्वांश विस्तार है और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से श्री भगवान के तुल्य हैं, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य गो की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हैं। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है, उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतुकी कृपा से पतितात्माओं का उद्धार होता है। भगवान श्री चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा मधाई नामक 2 अत्यंत अधम जीवों का उद्धार अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा किया। अतएव यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी दैवी कृपा से ही कोई परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतएव श्री बलराम श्री भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। इस तरह से जो भी अलग अलग मथुरा में या फिर द्वारका में जो भक्त थे उनके बारे में पूछते हैं, और फिर वो पूछते हैं बलराम जी के बारे में, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं पूछते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उनको भय ये था कि ऐसे तो नहीं कृष्ण छोड़ के चले गए। खैर तात्पर्य में प्रभुपाद जी जीव तत्व और विष्णु तत्व के बारे में डिफरेंस बता रहे हैं कि जो बलराम जी हैं या प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सब कैसे हैं, विष्णु तत्व हैं, जीव तत्व नहीं है। तो हालांकि ये भी भगवान के अंश हैं, पर ये सब स्वांश कहलाते हैं और हम लोग विभिन्नांश कहलाते हैं। जैसे हाथ भी शरीर का एक हिस्सा है और बाल भी शरीर के हिस्से हैं, लेकिन बाल को अगर आप काट देंगे तो शरीर को दर्द नहीं होता है, हाथ के कटने में दर्द होता है, क्योंकि हाथ शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो उसी तरह से जो स्वांश है भगवान के, वो भगवान से अभिन्न है, जैसे बलराम, भगवान राम या फिर प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि। और हम सब जीव कैसे हैं, हम लोग विभिन्न नाम से, हम भगवान से जुड़े हैं, बट फिर भी
थोड़े से अलग है। नेक्स्ट, प्रद्युम्नः सर्वविष्णीनां सुखम् आस्ते महारथः गंभीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत। पढ़िए इसको। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो अभी वो पूछ रहे हैं कि महारथी प्रद्युम्न जो कि यादवों की सेना के सेनापति हैं, क्या वो ठीक हैं? और बड़े योद्धा अनिरुद्ध, क्या वो ठीक हैं? गंभीर या रहा, मतलब जो बड़े बड़े योद्धा हैं ये लोग, ये सब ठीक हैं कि नहीं है? हाँ, सुमित चतन, so give me a minute, I'll put my headphone, then you can ask question. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, so this Pradyumna, Aniruddha, so like they were part of the Vrishni family, or like we study that the Lord had first expanded into Balramji and then Pradyumna and Aniruddha. So like, so are these those same initial expansions of the Lord, or they are like separate parts of the Vrishni family? No, they are same expansions. They are Chaturvya only. Because the Chaturvya they stay in. So the Chaturvya they stay in Dwarka. So they are the same personalities. So like in Ramayan, like it is like all four of them, like Ramji, Bharatji, Lakshman and Shatrughan, all four are considered to be like Vishnu Tattva. So that way, like even these four are like similar expansion too, like Bharat and Shatrughan. Like does this Pradyumna and Aniruddha come under Bharat and Shatrughan, or like are they different? Actually, in Ram Leela, when it comes to Ram and Lakshman, it's very clear that they are like, you can say, Vasudeva and Sankarsana. So they are similar, not exactly similar, but they are like their expansions. But about Bharat and Shatrugna, somewhere they are told that Vishnu Tattva, somewhere they are told as the weapons of the Lord. So maybe sometimes the weapons appear, sometimes Vishnu Tattvas only appear. So, or these weapons themselves are Vishnu Tattvas, because they're personal, they're part of Lord's paraphernalia. So this is mentioned. But as far as Sankarsana and Aniruddha are concerned, sorry, Aniruddha and Pradyumna are concerned, including Sankarsana also. So all these four, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna, Aniruddha, they are Krishna, Balram of Dwarka, Pradyumna and Aniruddha, son and grandson of Krishna. Okay. Next shloka. So Prabhupada also added there Vishnu Tattva. कुशेणश्चारुदेशनश्च सांभो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णि प्रवरा सपुत्रार्षभादयः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण चारों देश में जाम्बवती पुत्र साम तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों के समेत ठीक से तो रह रहे हैं। हरे कृष्णा। इसके हमारे तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। रितमदा माता इसका तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और हर एक के 10-10 पुत्र थे। अतः कुल मिलाकर 16 × 60 × 10 × 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए
उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए। इससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। भगवान असंख्य जीवों के पिता है, अतः उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर भगवान की द्वारिका की दिव्य लीलाओं में से उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए, और जो ही भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, तो ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका से भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से केवल सेना नायकों के ही नाम लिखे हैं। कृष्ण के परिवार घर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से कृष्ण की 16,108 रानियां थी, हर किसी से 10 लड़के और 1 लड़की थी। और फिर उनके अपने अपने बच्चे थे, अपने अपनी शादियां की थी। तो इस तरह से कृष्ण का बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन वो भगवान जो सारे जीवों को मेंटेन करते हैं, उनके लिए इतने बड़े परिवार को मेंटेन करना बहुत मुश्किल नहीं है। कलयुग में कई बार लोग बोलते हैं बड़ा परिवार मतलब वो बुरी नजर से देखते हैं, और उसका रीजन ये है कि कलयुग के लोग भिखारी हैं। कलयुग में अगर किसी का बड़ा परिवार है तो लोग परिवार को मेंटेन करने की क्षमता नहीं रखते। हाँ, बल्कि ऐसी हालत हो जाती है कई बार लोगों के 1-2 बच्चे होते हैं, उनको बोलो तीसरा बच्चा करना है तो उनको डर लगता है कि अरे भाई इसको मेंटेन कैसे करेंगे। क्योंकि कलयुग में कलयुग जो एज है ये दरिद्रता का एज है, लोग दरिद्र होते हैं, एकदम गरीब होते हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले भी बड़े परिवार को एक ऑपुलेंस समझा जाता था। तो आज भी अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका में आप किसी से पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो लोग बोलते हैं इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। वो एक दिखाने का तरीका है, इतने हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो उस पहले के कल्चर में, भारत के अंदर वही कल्चर था जब लोग बड़े परिवार को एक ऑपुलेंस समझते थे। तो इसलिए भगवान भगवान है, हर किसी से ज्यादा ऑपुलेंस उनका है, इसलिए उनका भी परिवार बहुत बड़ा है। तो वैसे तो एक हिसाब से देखा जाए सारे जीव ही उनकी फैमिली है, बट ये सब के सब कौन है? भगवान के बहुत निकटतम संबंधी है, जो कि द्वारका में कृष्ण के साथ रहते हैं। नेक्स्ट श्लोकस। तथैवानुचरः स्वरे श्रुतदेवोद्धा वादयः सुनंदनंद शीर्षणया ये चाने सात्वतरसभा अभी स्वस्ति आसते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्ध सौहृदाः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो श्री भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। हरे कृष्ण। तो जी तात्पर्य हाँ पढ़ लीजिए। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी तथा उद्धव सबके सब मुक्त आत्माएं हैं, और वे श्री भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने हेतु इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव भी मुक्त आत्मा है, जो श्री भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने हेतु अवतरित हुए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 4.8 में कहा गया है, श्री भगवान तथा श्री भगवान की ही तरह मुक्त आत्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के पश्चात इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। श्री भगवान उन सबको स्मरण में रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्त आत्माएं होते हुए भी तटस्थ शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यह अंतर होता है। जीव तत्व श्री भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतएव उन्हें सदैव श्री भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है,
और श्री भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्त आत्मा कभी भी अपने आप श्री भगवान के समान मुक्त या श्री भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानते, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत में, श्री भगवान की सुरक्षा की कामना करते हैं। मुक्त आत्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्मा अग्नि के स्फुलिंग की तरह है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक लुप्त हो जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो श्री भगवान की सुरक्षा त्याग कर आत्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इंटरनेट थोड़ा सा हो गया था डिस्कनेक्ट। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो अलग अलग सगे संबंधियों के बारे में पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे इतने मित्र हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, ये सब खुश हैं कि नहीं है। तो इस तरह से अभी तक उन्होंने कृष्ण के बारे में नहीं पूछा है, अन्य लोगों के बारे में पूछा है। तो जानबूझ के अन्य लोगों के बारे में नहीं पूछा है, सॉरी जानबूझ से कृष्ण के बारे में नहीं पूछा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हो सकता है कृष्ण भगवत धाम वापस चले गए। अगला नेक्स्ट। अब वो कृष्ण के बारे में पूछना चालू करते हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायाम सुखम आस्ते सुहृद्भृतः। पढ़िए इसको। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों से घिरकर द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मतलब म्यूटेड हो गई आप। फिर से पढ़े प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर से तात्पर्य द्वारा पढ़ लीजिए। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु। हाँ, तात्पर्य। हाँ जी। तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान का वर्णन गोविंद, ब्रह्मण्य तथा भक्त वत्सल शब्दों से किया गया है। वे भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे गोविंद हैं क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों के आनंद है, जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त होकर के इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतः अपने हित के लिए हमें भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और भगवान के यथा रूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सतोगुणों का विकास है, जिसमें सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान,
दिव्य ज्ञान तथा वैदिक पागम्य में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मण तत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मण तत्व के गुणों का विकास नहीं करता। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे भगवान से किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा, उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही प्रश्न पूछा, जहाँ पुण्य आत्मा एकत्र होते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं केवल एकत्र होती हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस तरह से श्लोक में अब वो डायरेक्टली कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या कृष्ण खुश हैं। कृष्ण के बारे में क्या पूछ रहे हैं, क्या कृष्ण द्वारका में खुशी खुशी रह रहे हैं, अर्थात वो द्वारका में है या कहीं और है, ये पूछ रहे हैं। क्योंकि भगवान तो खुशी रहते हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भगवान क्या खुश हैं, क्योंकि भगवान कभी दुखी नहीं हो सकते। तो इस तरह से वो क्या पूछ रहे हैं, क्या कृष्ण सुखपूर्वक अपने भक्तों के साथ में कहाँ रह रहे हैं, द्वारका में रह रहे हैं। और उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो प्रपाल उसमें ही करके वो करते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं। पहले भगवान बोला है, भगवान मतलब जिनके ऊपर 6 ऐश्वर्य हैं, जिनके साथ 6 ऐश्वर्य हैं। गोविंद अर्थात जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं और गाय को सुख देने वाले हैं। और प्रभुपाद बहुत सारे तात्पर्यों में गाय का इंपॉर्टेंस भी बता चुके हैं। जहां जहां गाय होती है वहां वहां सत्वगुण की वृद्धि होती है, इसलिए गायों का इतना महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन आप कलयुग में देखेंगे, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को सत्वगुणी चीजें पसंद नहीं आती हैं, तमोगुणी और रजोगुणी चीजें पसंद आती हैं। हाँ, तो गाय की जगह आप देखेंगे कि कलकत्ता के अंदर गाय अलाउ होने पर कुत्ता कहीं भी घूम सकता है, कुत्ते को लोग आसपास रखते हैं। तो कुत्ता का रजोगुणी और तमोगुणी है। हाँ, उसके आप भोजन से ही समझ सकते हैं कुत्ता क्या खाता है। तो कुत्ते को अपने घर में रखते हैं, बिल्ली को अपने घर में रखते हैं। हाँ, फिर अभी तो ऐसा डिग्रेडेशन आ गया है कि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो सुअर को घर में रखने लगे हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं सुअर नहीं है, गिनी पिग। तो हाँ, इस तरह से कलयुग की वृद्धि के साथ में सत्वगुणी जानवर लोगों को पसंद नहीं आते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी जानवर पसंद आते हैं। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के जो कल्चर है और जो गुण हैं वो समाज का उद्धार करने वाले हैं। जैसे इंद्रियों में संयम, साफ सफाई, सहिष्णुता, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, ये सब के सब कैसे हैं, ये समाज को समृद्धशाली बनाते हैं। अन्यथा जिस समाज में आप देखते हैं, जिन समाज में आपने देखा होगा लोग झगड़ालू होते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, हमेशा लोगों के बारे में जिनके अंदर शत्रुता का भाव होता है, शोषण का भाव होता है, ऐसे लोग वो दूसरों के लोगों को भी परेशान करते हैं, लेकिन वो स्वयं भी परेशान ही रहते हैं।
वो स्वयं भी परेशानी रहते हैं। एक बार हमको याद है, हम जब क्लास दे रहे थे तो आज बड़ा पॉपुलर धर्म है जिसके बारे में बहुत अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उस धर्म का एक व्यक्ति घुस गया अंदर और एकदम सबको गाली देने लगा। भक्तों जो लोग सुन रहे थे उनको भी गाली देने लगा, मेरे को भी चैट में भरा पड़ा था। तो फिर कई डिवोटी डिस्टर्ब हो गए कि क्या प्रभु जी ये बोल रहा है वो बोल रहा है। बोला कि आप डिस्टर्ब मत होइए, वो आदमी ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। तो उस आदमी को हम लोग ही बात बोली, हमने बोला कि तुम सबसे बोल रहे हो कि इनको मत सुनो, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति का चरित्र देख के कौन तुम्हारे धर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा? तुम खुद ही इतने डिस्टर्ब्ड हो, दूसरे को सहन नहीं कर पाते हो, इतनी ईर्ष्या तुम्हारे हृदय में भरी पड़ी हुई है, और तुम बोलते हो कि लोग तुम्हारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो तुम ऑलरेडी इतने दुखी हो, कौन दुखी बनना चाहता है? इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर अच्छी क्वालिटीज होती हैं तो ऐसा समाज सुख से रह सकता है। तो आध्यात्मिक उत्थान की तो सडनली आध्यात्मिक उत्थान में वो हेल्प करता है, लेकिन साधारणता भी, जिसका मन शांत है वो संसार में सुखी है। बाली कृष्ण बोलते हैं उद्धव गीता में, स्वर्ग क्या है? जो व्यक्ति सत्वगुण में है वो स्वर्ग में ही है। जो व्यक्ति अगर सत्वगुण में नहीं है उसको भली आप स्वर्ग में भेज दें, अप्सराओं के बीच में भेज दें, हूरों के बीच में भेज दें, किसी के बीच में भेज दें, वो व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता है। कौन सुख से रह सकता है? जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं उद्धव गीता में, कहते हैं कि कई बार देवता भी सुखी क्यों नहीं होते हैं? अनर्थों के कारण। तो वैसे उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, हम लोगों के पास कोई ऐश्वर्य नहीं होंगी उनकी तुलना में। बल्कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य जाने जाते हैं अथक परिश्रम के लिए, थोड़ा सा भोजन करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए सुबह से शाम तक मनुष्य मेहनत करते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जाने जाते हैं अननेसेसरी वर्क के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। अभी आप देखेंगे तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी वैसे ही डिफाइन करते हैं मनुष्य को। मनुष्य कौन है? जो वन हु इज डेडिकेटेड टू वर्क, जो कार्य कुशलता में एकदम डेडिकेटेड है। और लोग बड़ा अपना वो भी दिखाते हैं, हाँ, अभिमान दिखाते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, सुबह शाम तक मेहनत करता रहता हूँ। हम लोग खड़गपुर में थे तो एक एंटरप्रेन्योर आया था, एल्यूमिनाई था खड़गपुर का, बोले कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पास नहाने का टाइम नहीं है। तो बार बार अपना कोट खोल खोल के बोला था नैनो टेक्नोलॉजी का कोट है, और कोट खोल खोल के खुजली कर रहा था यहाँ पे, उसके पास नहाने का टाइम नहीं था। तो इस तरह से अथक परिश्रम करते हैं। उसकी तुलना में जो देवता लोग हैं वो बहुत आनंद में रहते हैं, ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं। फिर भी अगर वो देवताओं के हृदय में अनर्थ हैं तो वो दूसरे के ऐश्वर्य को देख के जलते रहते हैं, तो उसके कारण वो वहां पे भी दुखी रहते हैं, स्वर्ग में भी दुखी रहते हैं। इसीलिए कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण आके सत्वगुण का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे लोग इस संसार में भी सुखी रह सकते हैं और आराम से भक्ति भी कर सकते हैं। जो लोग सत्वगुणी नहीं होते हैं उनके लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मन इतना उद्विग्न होता है। इसलिए जिसका मन उद्विग्न है उसका मन कृष्ण में लग ही नहीं सकता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं? ब्राह्मणों को तो उस टाइम इसी समझ सकते हैं किन ब्राह्मणों की बात आ रही है, जो जाति के ब्राह्मण है, जो असली में ब्राह्मण है। क्योंकि जो असली में ब्राह्मण होते हैं वो अपने चरित्र के द्वारा दुनिया को दिखाते हैं कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। वो वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं और सत्य को द्वारा दिखाते हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं गौ ब्राह्मण हिताचार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते युदु कुलाम बोधा आद्यो अनंत सखा पुमान यद बाहुदंड गुप्तायां सपुर्यां यद वोर्चिताः क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिक एव। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। 1 श्लोक 1 से 4 तक। 1 श्लोक 1 से 4 तक। 1 श्लोक 2 से 4 तक। 1 श्लोक 3 से 5 तक। 1 श्लोक 4 से 6 तक। 1 श्लोक 5 से 7 तक। 1 श्लोक 6 से 8 तक। 1 श्लोक 7 से 9 तक। 1 श्लोक 8 से 10 तक। 1 श्लोक 9 से 11 तक। 1 श्लोक 10 से 12 तक। 1 श्लोक 12 से 13 तक। 1 श्लोक 13 से 15 तक। 1 श्लोक 15 से 16 तक। 1 श्लोक 16 से 17 तक। 1 श्लोक 17 से 18 तक। 1 श्लोक 18 से 19 तक। 1 श्लोक 19 से 20 तक। 1 श्लोक 20 से 21 तक। 1 श्लोक 21 से 22 तक। 1 श्लोक 22 से 23 तक। 1 श्लोक 23 से 24 तक। 1 श्लोक 24 से 25 तक
फेमस वर्स एक्चुअली। हरे कृष्णा। परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम यदुवंशी रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सभी यदुवंशी श्री भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़ना मत। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान श्री विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। शिरोदक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वह दूध का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत के शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री राम की तुलना अनंत से की है जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती है उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावर्णों के भी आगे कारनार सागर है जिसमें समस्त ब्रह्मांड फुटबॉल की गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है जिसे सामान्यतः ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहे हैं जो बिल्कुल भगवान श्री विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष से श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिक से की है क्योंकि वे श्री भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। श्रीमद् भगवत गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है। वहां वे मध्याम, मेरे धाम के रूप में अर्थात श्री भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब म्यूट है। हाँ, तो यदुवंश की तुलना यहाँ पर सागर से की गई है और उस सागर में कौन लेटे हुए हैं? अनंत शेष। अनंत शेष कौन है? बलराम। और उसमें क्षीरोदक्षा विष्णु लेटे हुए हैं जो जिनकी तुलना की गई है कृष्ण से। तो कृष्ण के बारे में यहाँ क्या क्या बोला गया? मंगलाय, मंगलाय च लोका नाम। इस संसार को भगवान मंगलता प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? कृष्ण प्रेम का वितरण करके। तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं जो कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। इस तरह से ये मांगलिक कार्य भगवान पूरे संसार में करते हैं। मंगलाय च लोका नाम। फिर क्षेमाय, क्षेमाय का अर्थ है भगवान सबका उद्धार करने वाले हैं इस धरातल से। तो वो मोक्ष प्रदान करने वाले कौन है? भगवान है। भवाय, ठीक है भाई, भगवान सबको कृष्ण प्रेम देने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, पर इस जगत में क्या? तो इस जगत में कौन है? भगवान भवाय, अर्थात भौतिक समृद्धि देने वाले भी भगवान ही है। पर वो समृद्धि देते कैसे हैं? अनंत सखा, बलराम अर्थात गुरु के माध्यम से। तो जब हम गुरु के आश्रय में आते हैं तो ये सारी की सारी चीजें भक्तों को कौन प्रदान करते हैं? भगवान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से बलराम जी की मदद से या गुरु की मदद से भगवान ये सब देते हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान कहाँ रहते हैं? द्वारका में रहते हैं और यादव लोग उनकी पूजा करते हैं। कौन यादव?
वो यादव जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? वो कृष्ण की पूजा करते हैं, महापौरुष का इवा। तो जैसे वैकुंठ के जो निवासी हैं वो भगवान वैकुंठ की पूजा करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसी तरह से ये सारे के सारे जो यदुकुल के निवासी हैं, ये यदुकुल के लोग हैं, ये सब के सब किसकी पूजा करते हैं? कृष्ण की पूजा करते हैं। तो वो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया। ओके, प्लास प्रू एक मिनट रुकिए, मैं ये लगा लेता हूँ। हाँ प्रभु जी, पूछिए प्रश्न। Hello. I have two question, Prabhuji. One is that यहाँ पर in the translation it is written that uh, uh, that one second. Somehow you're muted. Can you unmute again? 1 second, Prabhu. Just 1 second. Sumit Chetanapur, can you scroll to the translation? Because here's some question from the translation. Okay, thank you. Sorry, bro. Yeah. Krishna. Yes. Bro, Yes, one question is that first question is that in the translation it is written that they are staying in the ocean of Yadu dynasty. So is that ocean here? Ocean means the in the Vaikuntha lokas, or it is a dynasty? Since a big dynasty, it is compared is said as an ocean. Yeah, actually, it is an analogy. In this analogy, Yadu dynasty is compared to ocean, was very big, huge. Lord Balram is compared to Ananses, and Krishna is compared to Kshirodaksha Vishnu. So this is basically an analogy. And my second question is that, Prabhuji, that in the purport, it is said, it is written that there is a causal ocean in which all the universe are floating like a footballs, and beyond the causal ocean there is an unlimited span of spiritual sky, generally known as the effulgence of Brahman. Within this Brahman there are innumerable spiritual planets, which is known as Vaikuntha planets. So beyond the causal ocean, like in Srishti Leela, we have seen that there is a causal ocean, and above that there are different lokas, like Mathura is there, Ayodhya is there, like that. So in that effulgence only that planets are there, or it is like it is in the Brahman only, or it is beyond that Brahman, or the spiritual means the effulgence? Yeah, good question. So this is actually sky itself is effulgence. Like we can say that all metal planets are floating in the sunlight. In one sense, we can say, because sun's effulgence is there everywhere, and metal planets are floating in that. Similarly, all the Vaikuntha lokas are floating within Brahman. So Brahman is all pervading in the entire spiritual sky. So like if we look around, now we can see, not just look around, even within our eyes currently the sunlight is being projected. Like in my room also, it's not any tube light or bulb light. You are seeing my face because of sunlight. Sunlight is falling on my body and getting reflected, and that enters in my camera, and that is how you are able to see me. So similarly in the spiritual sky, everywhere there is Brahman effulgence. Of course, one of the reasons there is that all the planets have their own effulgence, all the people have their own effulgence, and that collectively becomes Brahman effulgence. So that is how Brahman effulgence is everywhere.
And the difference between sunlight and Brahman effulgence is that sunlight consists of metal particles. Scientifically, we call it photons or whatever you may call. Whereas Brahman effulgence consists of living entities. So it is alive. It is not dead. So many Gyanis are there who constitute of the Brahman effulgence. So that is how spiritual sky is all pervaded by Brahman effulgence. So, so that means that those who are in the path of karma kandis or Gyan Yoga Marg, so they are considered to be, they will be going to the Brahman. They merge into the Brahman. Their conception is like that. They're merging into Brahman. So Yes. so that means they are maybe remaining in the Brahman effulgence only, not in the Vaikuntha planets as such. Yes. So Aruye Krichina Param Padam Pada Patanti Adho Anavadisme Dangraya. So in that verse, the translation given by Prabhupada as well as Chakravarti Padas, that they're floating in the sky, spiritual sky, which is known as Brahman effulgence. But they don't take shelter of any spiritual planet, and that's why there is a chance for them to come back. So that means they are floating in the spiritual sky, but they don't take shelter of any planet as such. So yes, please. They are not taking shelter means they are not taking the shelter of the Lord as such. That means mainly. Yeah, see, basic thing is that they don't want to have any dealing with the Lord. They just want to be part of the spiritual sky. So they're allowed to be the part of spiritual sky, but without any personal relationship with the Lord. For personal relationship, you need a personality, but they don't need a personal relationship. That's why they are not granted any personality. So that is why they don't have any dealing with the Lord. So unless until that dealing is there, one can't be satisfied. One can't be satisfied because, like in this world also, as we need food, clothing, shelter, some basic needs for gross body, and we need spiritual nourishment like Shravan, Kirtan, etc. for spiritual body. Similarly, we also need some interactions in different rasas, although in the perverted form, in this world, in order to remain happy or have a happy mind. So that is needed for all of us, and we have different levels of needs. And that is the reason, like renounce order is also considered to be an order of tapasya. So biggest tapasya is the tapasya of the subtle body. Because you don't have bodily conception where you have your own wife, children, etc. So that's a tapasya. And for those who have not yet realized their relationship with Krishna in the spiritual world, they don't get nourishment of subtle body, which is spiritual in nature. So then it becomes a tapasya for them. So for those who are not karma kandis just go to Sarloka, but Gyan kandis, those who want to enter in a Brahman, for such people, because they don't have that relationship, that rasa. So that is why they search for that rasa in the material world again. There is a chance. If they are attracted to spiritual world, that's well and good. But otherwise, no, they just fall down. They just fall down. Because eternally we can't be happy without any relationship. Okay, Raspu. Yes, sir. Thank you. See, this is one of the reasons many times people are very confused by reading scriptures. Because what happens is, when it comes till the level of this world, till Mahatattva, philosophy of Mayavadis, Vaishnavas, all of them are totally same. Where are the differences? Differences are beyond this world. So when there are things given in the scriptures, like there is spiritual sky, now there is a description of Vaikuntha planets also, Golok Vrindavan also,
and the encouragement is given for all of them. Encouragement is given, okay, if you want, you can go to Brahman, you can go to Vaikuntha, you can go to Golok Vrindavan. So then many times people who are too much into scriptures, they are confused. They seem that it seems all of them are emphasizing that all of them are same. And that is why they think that maybe when they're talking about meeting the Supreme Personality of Godhead, that means it's talking about just Brahman alone. It's the same, everything is one. So they are not able to appreciate that spiritual variety. And that is why they are so much attracted to entering in Brahman. So for those who approach on their own, generally that is the conclusion. So unless until there is someone to tell, no, the difference. Brahman is Krishna's effulgence, Vaikuntha, Lokas and Golok Vrindavan are Krishna's planets, and then Krishna has his own associates. So unless until that detail is shown, then people don't understand. Like for people in general, if somebody is in any country, they say, no, वो विदेश में रहता है. He stays in foreign country. Now, foreign country, when you say, it's like a very vague word. Foreign country can mean Afghanistan, it can mean Pakistan, it can mean Bangladesh, it can mean Iraq and Iran or Israel, it can mean USA or it can mean Australia. So then there is a lot of specification. Now within those countries, again, there is specification. So when we say spiritual sky means, it can refer to any of them. But many statements in scriptures, they specify within a spiritual sky, which place. Okay. Thank you. So we'll end here. And next week, we will not have class because I'll be traveling. So I'll be traveling there, so I'll not be there. And then we'll again be next class. And mostly by that time, we'll be clear about our whether we'll get permission. Gandhara Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Vanchakalpadurvasya Kripa Sindhu Bhaktivinoda Pavani Vaishnava Dandava Srila Prabhupada ki हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।